हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ऋषिकेश है। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स। आज देखते हैं सिनेरियो क्या है। तो ब्रेकआउट दे दिया है और ये ऊपर जा रहा है। अगर कोई कमोडिटीज़ करता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट चाहिए उसके लिए, और उसके बाद कॉल साइड के लिए वो देख सकता है। फिर भी कहाँ तक, तो मेरे ख्याल से इस जोन में कहीं पे भी जोन में कहीं पे भी अगर आता है मार्केट क्रूड ऑयल में नीचे, तो ऊपर की तरफ कॉल साइड की तरफ लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा इतना छोटा, 8920। सिल्वर का भी यही हाल है, थोड़ा रिट्रेसमेंट नहीं दो, उसके बाद ये नीचे जाएगा, अच्छा खासा नीचे जाएगा। फिर भी स्टॉप लॉस लगा के हमें चीज़ें करनी है। ओके, ये तो टूट गया। रूल क्या बोलता है कि अगर चलती हुई गाड़ी नहीं पकड़ना है, चलती हुई ट्रेन नहीं पकड़ना है, नो, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया। अगर अग्रेसिव एंट्री कर भी लेता, हाँ, तो मैं मुझे प्रॉफिट होता, दैट विल बी प्रॉफिटेबल टू मी। बट ये सही नहीं है, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। वेट करेंगे, पूरा दिन है, पूरा दिन है, वेट करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। और अक्सर देखा है कि अगर कोई मार्केट मॉर्निंग में इतना मूवमेंट दे देता है तो उसके बाद जो है वो पूरा दिन साइडवेज रहता है। मॉर्निंग में इतनी मूवमेंट देने के बाद फिर बाद में एग्जॉस्ट हो जाता है मार्केट, उसके बाद साइडवेज रहता है, अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो और मार्केट फॉल ही कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको कोई नहीं बचा सकता।
मैं आपको यही एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में कहीं पे भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कोई कैंडल बनती है तो हमें डायरेक्ट वहाँ पे जंप नहीं करना है, उससे हमारा ही नुकसान है। ज़ीरो सम गेम है ये, आपका पैसा किसी और के पास, किसी और का पैसा आपके पास। इसलिए हमें हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सेटअप होता है, उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। हाँ, अब इतना एनालाइज करने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3.70 इतने का स्टॉप लॉस लगाया था। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा प्रॉफिट ले लो। छोटा स्टॉप लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ना एंट्री बनती है, ना पुट के लिए, ना कॉल के लिए। अभी पता नहीं कितने सारे ऑनलाइन ट्रेडरों ने यहाँ पे ले लो, वहाँ पे ले लो, ट्रेड दे के बैठ चुके होंगे, उनका कुछ नहीं जाता। जो उनको देखते हैं उनके पैसे जाते हैं। मेरे भी पैसे गए, मेरे भी पैसे गए। खुद सीखो और उसके बाद आइडियाज़ लेना है। अब मैं भी आपको जो सिखा रहा हूँ उससे आपको आइडिया लेना है कि ये करता क्या है, मुझे कैसे आता है, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे देखी, मैंने ऐसा क्या देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख सकता तो यहाँ पे क्यों नहीं देख सकता वो, मैं यहाँ पे क्यों नहीं देखा वो। अगर यहाँ पे देखता तो शायद प्रॉफिट हो जाता मेरा। वैसे बोला तो था मैंने। हाँ, यहाँ पे अपना 30 पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज इम्प्रेसिव। लेकिन ये मिले नहीं है। ओके, ये गए हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए इस जोन में मुझे चाहिए। अब मार्केट जो है ये साइडवेज ऊपर नीचे करके फिर बाद में इस जोन में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो, कोई इतना स्मार्ट नहीं है, कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे शायद स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सब सारे लोग जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं, मैं भी एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने मार्केट को देखा हुआ है, बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया हुआ है कि मार्केट ऐसा करता है, ये इसका पैटर्न है, ये ऐसा करता है। आप कोई भी चीज़ को लगातार देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जैसे कि इंजीनियरिंग देखो, हार्ड है लेकिन सीखते लोग, करते भी है और बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर देखो, वो पहले सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। उनकी इंजीनियर पकड़ो या फिर कोई डॉक्टर पकड़ो या फिर कोई जज पकड़ो, इनके जो डिसीजन होते हैं ना वो बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं। एक इंजीनियर की एक गलती से बहुत सारे लोग मर सकते हैं, डॉक्टर की एक गलती से शायद एक पेशेंट मर सकता है, जज की एक गलत डिसीजन से, गलत न्याय से बेचारा कोई एक निर्दोष आदमी फांसी पे चढ़ सकता है या फिर कोई एक दोषी आदमी समाज में घूम सकता है फ्री। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अभी यहाँ पे मैन और वुमन नहीं आता, बोथ आर इक्वल टू माई आइज नाउ। और मेरे जैसे आप लोग भी हैं, सभी, तुम सभी हो,
हम सभी अभी यही सोचते हैं, मेन आर एंड वुमन आर इक्वल। वो मेन एंड वुमन इक्वल से मुझे याद आया कि वो जो ट्रेन में जो हादसा हुआ था, एक लड़के ने एक औरत को पीटा, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा उसका वो वायरल हो गया। इसके बारे में अगर कोई बात करे तो बाय द वे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किसी किसी का नेचर होता है, ओके। अब उस मे बी उस औरत का नेचर हो कि डोमिनेंसी, बोलना बोलना बोलना, उसको शायद किसी ने रोका नहीं होगा, या फिर कोई डरते होंगे, या फिर कोई बोलता होगा यार मैं इसके नाद में क्यों लगूं, मतलब मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं। तो उसको किसी ने बोला नहीं होगा, शायद उसके पति ने भी बोला नहीं होगा। बाय द वे वो जो बोल रही है कि मेरा पति इंजीनियर है और मेरी बेटी पता नहीं क्या है, और वो बहुत ही रॉयल जो बता रही थी, तो वो ट्रेन में सफ़र क्यों कर रही थी? अगर वो इतनी रॉयल है, वो प्लेन से क्यों नहीं जा रही थी? और बाय द वे रॉयल हाइनेस ने चप्पल उठा के क्या दिखाया? कोई भी रॉयल ऐसे नहीं करता ना, चप्पल नहीं उठाता। बाय द वे चप्पल से याद आया कि उसकी चप्पल इतनी महंगी थी भी नहीं। तो जैसे स्टे हम्बल, जैसे आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, लोगों की भी इज्जत करो, तब आपको मिलना चाहिए। देखो उस लड़के ने एक औरत पे हाथ उठाया, लेकिन फिर भी पूरा देश जो है, या फिर कम्युनिटी जो है अपनी, वो उस लड़के के साथ है, और दिखता है कौन सही है कौन गलत है, दिखता है। और जो गलत है वो गलत है। अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। औरतों को औरत होने का इतना भी प्रिविलेज, लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। वैसे ये बोलने की बातें हैं, ठीक है। अब कौन कैसा है, आदमी भी लेता है, और एक अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ आदमी अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता है। ये पोजीशन और पावर के बारे में, आपके पास कितनी पावर है। और कोई बहुत झूठा दिखावा करता है पावर का, तो झूठा दिखावा जो करता है वो, उसकी हालत तो वैसी होती है, राइट। एनीवेज, ट्रेड पे कंसंट्रेट करते हैं। बाय द वे हम लोग हमारे जोन पे जो है वो एंटर कर रहे हैं। मुझे इस जोन के अंदर कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वेबसाइट के लिए। और एक चीज़ है, अगर कोई होता है यहाँ पे 83 या 84 में लिया हुआ है उसने, ठीक है, इतना वेट करने के बाद फिर बाद में उसको आ रहा है, ये भी गलत प्रैक्टिस है, गलत है। तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस बनता है, हुआ स्टॉप लॉस हिट हो गया, इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी की वेट करो, अपॉर्चुनिटी आती है ग्रैब करो, और उसमें भी उतना ही लो जितना तुमको लगता है कि हाँ इतना मुझे मिल सकता है। मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि हाँ 10-15 पॉइंट मिलते तो भी चलेगा। अब ये 20 पॉइंट का मैंने वो पोजीशन रखा हुआ है टारगेट, लेकिन 10 पॉइंट मिलते हैं, 20 पॉइंट मिलते हैं, काफ़ी है। फिर बाद में अगर हो सकता है, अगर मान लेते कि आपने यहाँ पे 20,000 रुपये लगाया, फिर 30,000 रुपये लगाया, ठीक है, 30,000 रुपये लगा के अगर आपको मिलते हैं 2,000 रुपीज़ या फिर 3,000 रुपीज़, 10% मिलता है उसमें आपको, 15% मिलता है, 10% मिलता है, 10% भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मैंने हमेशा से बताया, हर एक को बताता हूँ, आपको अपनी ग्रीड, लालच के ऊपर काम करना है।
जिस दिन ये लालच आपके कंट्रोल में आ जाएगा ना, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लालच को कंट्रोल करो, और कंट्रोल भी कैसे करना है? एक्सपीरियंस, थोड़ा वक्त दो। वक्त देना होता है हमेशा, हर एक चीज को वक्त दो, सोचो उसके बारे में, सारी चीजें होती है। और अगर आपको वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है या फिर कंफ्यूज हो रहे हो, तो जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नहीं भी है, तो उनसे बात करो कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो हो सकता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, जिनको हम समझते हैं, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक्सपीरियंस हमेशा आपको सही सलाह देता है। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी, उसने भी उतनी ही ज़िंदगी देखी है। तुम्हारी मम्मी जो तुमको ऐसा लगता है कि ये किचन में रहती है, ये करती है, इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, एक उसको पूछ के तो देखो, पता चलेगा उसको कितना नॉलेज है। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं। बाय द वे, कॉल के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, इसलिए मैं ये नहीं करता। लेकिन हाँ, 10-15 पॉइंट शायद मिल सकते हैं, मे बी, लेकिन मे बी तो नहीं चलेगा ना, मे बी नहीं चाहिए, श्योरिटी चाहिए। जैसे कि अभी ये पुट साइड के लिए एक श्योरिटी बन रही है, अगर यहाँ पे अगर कोई लेता है तो ठीक है। वेट करेंगे। $104.55, देखते हैं वहाँ तक आता है कि नहीं, 20 पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो हो गया, जो अपने हिस्से का, अपने नसीब का जो है, हमें उतना ही मिल गया, मिला, सेटिस्फाइड। अपने इंडिया में जब कोई दो लोग झगड़ा करते हैं ना, तो बाकी सारे लोग जो है ना, वो तमाशा देखते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि उस झगड़े में जो कमजोर होता है ना, उसको कोई बोलता नहीं। कमजोर होता है लेकिन गलत होता है, वो उसको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कमजोर है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या कर लेगा। लेकिन जुबान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा वार करती है, जुबान ज़्यादा गहरा वार करती है। वो मार तो ठीक हो जाता है, लेकिन जुबान का जो वार है ना, शब्दों के वार, वो घाव बनाती है। उस ट्रेन के अंदर भी और भी ज़्यादा औरतें थी, तो उन लोगों ने आना चाहिए कि मैम मत करो ऐसा, और क्यों कर रहे हो आप? उसने वो अपनी जो लाइन क्रॉस की ना, उसकी वजह से पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई। ओके।